हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि अगर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, उनको प्रोटीन कैसे लें, वो कैसे मतलब खाएं कि मतलब उनको प्रोटीन मिल जाए, और कितनी प्रोटीन किस में है ये भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को एक्सरसाइज तो करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ जैसे मैं बताती हूँ कि आप जो भी खाना खाएंगे तो उसको आपको धीरे धीरे खाना है। जितना हो सके उतना खाना खाने को आपको टाइम देना है, जितना हो सके। कम से कम आपको 20 मिनट 15 मिनट शुरुआत में आप इतना भी दे देंगे ना, फिर धीरे धीरे आप 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। खाना का हर टुकड़े को आपको मैंने जैसे बोला कि आप चबा चबा के खाइए, जब आपके मुंह में पानी बन जाए तब आपको उसको निगलना है। अब इसकी आदत कैसे लगाएंगे, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो आप पूरा फोकस आप जब चबाते हैं ना उसमें दीजिए, और उसको देखिए कि आप मतलब उसको समझिए अंदर आत्मा से कि आप कैसे बना है, क्या है, कैसे, ऐसे फील करके आप उसको खाइए। या कि आप वेट लॉस वाली वीडियो लगा लीजिए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें मतलब आपको फोकस करना है, बाकी आदत आपको लग जाएगी। अगर शुरुआत में आपको मान लीजिए 15 से 20 बार भी एक टुकड़े को चबा रहे हैं ना, तब भी आपका काफ़ी रिजल्ट आएगा। आप ऐसे जब करेंगे 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और साथ में आपने 20 मिनट अगर एक्सरसाइज भी कर लिया तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो इसके साथ आपको ये करना है, एक्सरसाइज और चबा चबा के खाना। अब प्रोटीन आप लोग कैसे लेंगे, तो जैसे जो लोग तो मतलब अंडा वगैरह खाते हैं तो उनका हो जाता है, जो नॉन वेज हैं तो प्रोटीन किसी न किसी तरह हो जाता है। लेकिन जो वेज है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए कि जैसे सोयाबीन में बोलते हैं कि ना कि 100 ग्राम में 52 होता है, मतलब प्रोटीन होता है 52 ग्राम। 100 ग्राम तो 100 ग्राम तो कोई खा नहीं पाता है एक बार में। तो आप अगर इसको मतलब आप थोड़ा भी खाएंगे, मतलब इसका मतलब आधा भी खाएंगे आप, तब भी आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा। जैसे एक अंडे में 6 होता है, 6 ग्राम होता है, तो मतलब 4 अंडा कोई खाया, कोई 6 अंडा खाया। तो जो अंडे वगैरह नहीं खाते हैं या कि खाते भी हैं तो वो 6 अंडे नहीं खा पाते हैं, तो उसके हिसाब से आप मतलब कुछ और ले लीजिए। जैसे 100 ग्राम दाल में आपको उसमें भी 25 या 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ऐसे करके जैसे मूंग दाल में और मसूर दाल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राजमा में भी होता है, भरपेट होता है राजमा में, सब कुछ होता है उसमें। और मूंगफली अगर आपने 100 ग्राम खाया, जैसे आप भुनी हुई ले लीजिए, कच्ची ले लीजिए, जैसे इच्छा हो वैसे ले लीजिए, उसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको खा सकते हैं। भुना हुआ चना आप खा सकते हैं 100 ग्राम, उसको तो हम लोग खा ही सकते हैं। अब रही बात दाल की, दाल 100 ग्राम एक आदमी कैसे खाता है, तो आपको उस दाल को 2 बार खाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम दाल बनाया आपने, तो 2 बार खाएंगे। अगर दाल ही दाल ज़्यादा खाएंगे तब आप खा पाएंगे, वैसे नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तो आपको इनमें से मतलब आपको चुन चुन के रोज़ बदल बदल के आप खाएंगे। या कि किसी दिन जैसे राजमा है, काबुली चना है, इनको आपने भुगा लिया, थोड़ा सा मूंगफली उसमें डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा करके मुट्ठी 2 मुट्ठी करके आप ऐसे इसको बॉयल करके खा सकते हैं, चाट बना के खा सकते हैं। कभी मूंग मूंग दाल को आप अंकुरित करके खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। वो अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको दाल दाल खानी है ना, जैसे तो जैसे आपने सुबह नाश्ते में कुछ और ले लिया, दोपहर का खाना आपने भरपूर खाया, रात में आप ले लीजिए दाल, तो आप 1 कटोरी 2 कटोरी आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। दोपहर अगर ले रहे हैं तो आप 1 ही रोटी लीजिए, 2 रोटी लीजिए, बाकी दाल ले लीजिए, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। पनीर में सबको पता है कि पनीर में भी होता है, तो आप इस तरह का आप अपना पनीर मतलब हर चीज़ का करके आप अपना वो कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी लिया तो आपको जैसे अधिकांश जो लेडीज़ वगैरह है ना, तो जैसे मतलब उनका वेट जितना है उससे मतलब पहुंच जाता है 60-70 तक, तो आपको प्रोटीन मिल ही जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ ऐसे आप मिला के अगर खाएंगे तो ऐसे करके आप लोग अपना आप बाकी आप गूगल में सर्च करके देख लेते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और आपको अगर पता चल सकता है तो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मापा उसी हिसाब से जाता है कि 100 ग्राम में कितना है। अब 100 ग्राम में इतना है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम में आपको मूंगफली से मिल रहा है 20, 22, 24 ऐसे मिल रहा है कि 30 मिल रहा है, तो अब ये देखना है कि 100 ग्राम हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो मूंगफली तो बड़े आराम से खा सकते हैं, भुना हुआ चना भी हम बड़े आराम से खा सकते हैं। लेकिन जो दालें हैं या कि जैसे सोयाबीन है, ये हम लोग उतना नहीं खा पाते हैं। ठीक है, सोयाबीन तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब हिसाब लगाना है, उस हिसाब से आपको खाना है।
ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बेसन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे कर करके आप अपने हिसाब, पनीर है जैसे पनीर का आप जैसे मान लीजिए पनीर टिक्का बना लिए थोड़ा सा घी लगा के, या कि आप पनीर भुर्जी बना लिए। ग्रेवी वाला थोड़ा सा कम आपको सूट करेगा, लेकिन अगर पनीर भर आप लेंगे तो ज़्यादा है। सोयाबीन का जैसे आप किसी दिन भुर्जी बना लीजिए, किसी दिन ऐसे ही नमक लगा के खा लीजिए, किसी दिन उसका कबाब मतलब उसको फ्राई करके मतलब टिक्की बना के उसका भी खा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप इनको किस तरीके से खाएंगे, ठीक है। अब दाल है तो दाल आप बॉईल करके आप रात में ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं। एक बार आप ऐसा कर लीजिए कि आप दाल का उपयोग थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा, ओके। बाकी सलाद वगैरह करिए, 4 लीटर पानी पीजिए। एक्सरसाइज वही है जो मैं डेली बताती हूँ। आज मैंने स्क्वाट ज़्यादा लगाया हुआ है, तो आप लोग अगर आप 4 से 5 दिन हो गए हैं करते तो आप इसको भी लगाइएगा, इसलिए कि बॉडी को हर तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ओके। तो इस तरह का आप करेंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, अगर आपने खाना धीरे धीरे खाया, चबा चबा के खाया और प्रोटीन ज़्यादा लिया, और आपने 20, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप खाना खाते हैं जो ना, तो खाना खाने को आप चबा चबा के खाइए, घड़ी देख के खाइए, गिन गिन के खाइए, मतलब हर टुकड़े को चबाइए, तो उससे भी आपको रिजल्ट भरपूर आ जाएगा अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो, ठीक है। उससे ये होता है ना कि अगर आप चबा चबा के खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर एक बार आपने खा लिया तो आपको कम से कम कि मतलब जो आप हम लोग 3 मील 4 मील खाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ेगा, आपको 2 मील में ही काम हो जाएगा, और वो भी आप ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगे। अगर चबा चबा के हर निवाले को आपने 30 से 32 बार चबाया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको भूख लगे दिन भर। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको खाना नहीं खाना है। बाकी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप उसमें यही एक है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चबा चबा के खा रहे हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर आप चबा चबा के खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, खा तभी सकते हैं जब आप हर निवाले को चबा चबा के 32 बार गिन गिन के चबाएंगे, तभी, वो भी छोटा टुकड़ा, ठीक है। तो आप करिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगी। अगर मान लीजिए कमेंट में नहीं बता पाई तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ उसमें ज़रूर बताती हूँ। मैंने 2-3 ऑप्शन बताया हुआ है कि आप अगर चबा चबा के खाइए, नहीं खा पा रहे हैं तो क्वांटिटी कम करके खाइए, एक्सरसाइज की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, दोनों में से किसी ऑप्शन को लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आए। जो कम मेहनत करना चाहते हैं वो खाने में टाइम दे दें, खाने को धीरे धीरे खाएं, जो मेहनत करना चाहते हैं वो मेहनत कर लें, ओके। अब मैंने जो थोड़ा बहुत जानकारी थी मैंने उसमें भी बता दिया कि प्रोटीन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो अपना ऐसे इस तरीके से प्रोटीन आपको दिन भर में आपको लेना है, ठीक है। अब पानी का भी ध्यान रखिएगा, पानी का भी आपको 3 से 3.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, ओके। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज करने से आपको रोग भी दूर होंगे, और आप मतलब स्किन जो वजन लूज होता है, वजन कम होता है, वो स्किन लूज नहीं होने पाती, टाइट होती जाएगी, बॉडी आपकी शेप में आती जाएगी, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ये है कि नहीं, वो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई मजबूरी है, कहीं दर्द है कि कुछ भी है, तो वो खाने में आप खाने को सिर्फ 20 मिनट दे दीजिए, 30 मिनट उसी को दे दीजिए। अब टाइम कैसे निकालना है देखिए, ये आपके ऊपर है। टाइम निकालना मतलब आपको कुछ पाना है, कुछ करना चाहते हैं तो टाइम देके निकालना होगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बस तरीका यही है कि आपको मन लगाने के लिए वीडियो देखना होगा, खाते समय आप वीडियो देख लीजिए, आप पूरा काम कर लीजिए जो जल्दीबाजी का है। आप कम से कम अपने लिए 20 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना, खाना खाने को इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।